Good morning all divine souls. Welcome on the Divine Guided channel Twin Flame Soul Mission. आज एक टॉपिक है लेयर्स के ऊपर मैं ये वीडियो बना रही हूँ। जब हम अपना इनर वर्क करते हैं तो उसमें हम हीलिंग करते हैं तो उसमें आपको बताया जाता है कि अपनी बॉडी से अपनी सोल से वो लेयर्स आपको उतारनी है। तो आखिर ये लेयर्स होती क्या है, मैं इस टॉपिक पर आपको बात कर रही हूँ आज। इसकी क्लियरिटी आपको दे रही हूँ कि लेयर्स होती क्या है। सो layers are of your desire which are pending on your soul from your past life and this life. Which type of desires? तो ये जो लेयर्स हैं ये आपकी डिज़ायर्स होती हैं जो पास्ट लाइफ की होती हैं। और पास्ट लाइफ मीन्स आपने बचपन से लेकर अब तक जो भी डिज़ायर की हैं वो सारी डिज़ायर जो कि बहुत पहले की लाइफ होती है। मीन्स आपका जो इससे पहले के जन्म होते हैं तो वो जो डिज़ायर होती हैं जो रह जाती हैं तो वो इस जन्म में भी आती हैं मैनिफेस्ट होकर आपके सोल के साथ में। तो वो इस जन्म में आप अपने उन डिज़ायर को कंप्लीट करना चाहते हैं क्योंकि वो पेंडिंग रह गई थी। तो जब तक आप उन डिज़ायर को कंप्लीट नहीं करते हैं तब तक वो फुल कंप्लीट नहीं होती हैं। मीन्स आप इनसे फ्री नहीं हो पाते हैं। या फिर फ्री करने का आपको दूसरा सेकंड ऑप्शन है कि आप अपनी डिज़ायर को छोड़ दो। मीन्स मेडिटेशन के थ्रू इनकी लेयर्स को उतार दो। तो इसमें डिवाइन आपकी मदद करते हैं आपकी इन डिज़ायर्स को कंप्लीट करने में। इसलिए हमें ये टेक्निक दी गई है कि आप अपनी लेयर्स को उतारें और अपने आप को सरेंडर करें। डिवाइन को, आर्कएंजल्स को, गार्जियन एंजल को, जो भी जिनमें भी आप बिलीव करते हैं उनको सरेंडर कर दीजिएगा। आपकी जो भी डिज़ायर है वो आपकी इन डिज़ायर को कंप्लीट करने में आपकी मदद करते हैं, कहीं ना कहीं से रास्ते खोजते हैं। ये कैसे होता है और डिज़ायर क्या होती हैं? तो ये जो डिज़ायर है क्या होती है, आपका दिल है। जैसे कि आपका दिल है कि आप बाहर घूमना चाहते हैं क्योंकि आप सोच के बाद में फिर आप अपने आप में इतना फंस गए हैं। आपने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया एक तरीके से खुद को जानने समझने के लिए। तो अब जब आपने खुद को बैलेंस कर लिया है तो आपके अंदर फिर इच्छाएं जागती हैं। वो सारी की सारी पेंडिंग इच्छाएं जो पहले की थी फिर वो सरफेस होती हैं कि आपको घूमने का मन है, बहुत ज़्यादा आपको घूमने का दिल कर रहा है, आप घूमना चाहते हैं। तो आपके सामने जब आप घूमने के लिए अपनी इच्छा रखते हैं कि मुझे घूमना है क्योंकि ये आपको खुशी देती है, हैप्पीनेस देती है। लेकिन जैसे ही आपने ये कदम उठाया खुशी अपनी हैप्पीनेस के लिए तो आपके माइंड में बहुत सारी चीज़ें क्रिएट कर दी। जैसे कि प्रेजेंट टाइम में आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी नहीं है, फाइनेंशियल कंडीशन आपकी ख़राब है। बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड में आ जाते हैं कि फाइनेंशियल इशू है या फिर एनर्जी का इशू है, अगर मैं जाऊँगी तो मेरे साथ ये हो जाएगा वो हो जाएगा या मेरी एनर्जी ख़राब हो जाएगी। इस तरीके की चीज़ें आपके माइंड में, मतलब आपका माइंड आपको बेवकूफ़ बनाता है बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स को क्रिएट करके, और आप अपने उस डिज़ायर को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। तो आप जब अपनी किसी एक हैप्पीनेस को, एक खुशी को पूरा करने के लिए कदम उठाते हैं तो आपका जो माइंड है तो बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स क्रिएट कर करके, जिससे कि आप फिर अपने डिज़ायर्स को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। आपका माइंड आपको डाइवर्ट कर देता है क्योंकि माइंड तो आपको मिला ही इसलिए है ना। माइंड तो आपको डाइवर्ट ही करता है क्योंकि ये जो माइंड है इसको ही आपको जीतना है। तो इसीलिए आपके अंदर जो भी डिज़ायर आती है तो आप उसके लिए पॉजिटिव कदम उठाइए। आपके अंदर कोई भी डिज़ायर है तो आपको क्लेम करना है कि मुझे पूरी करनी है तो करनी है। और बस जैसे ही आपको फिर आप इस क्लेम को करते हैं, इस क्लेम को करने पर आप कुछ पॉजिटिव चेंज अपने अंदर ला पाते हैं। तो जैसे कि आपकी डिज़ायर होती है बाहर घूमने की या कुछ काम करने की ऐसा जिसमें आपको हैप्पीनेस मिलती है, खुशी मिलती है, तो आपका जो माइंड है वो आपको थ्योरी की जितने भी इशूज़ होते हैं जो आपकी लाइफ में ये इल्यूजन क्रिएट किया गया है, जैसे कि फाइनेंशियल कंडीशन और एनर्जी रिलेटेड, ये सब चीज़ें जो आपके ये जो इल्यूजन क्रिएट किया गया है, इस इल्यूजन में आप फंसते हैं या फिर आप अपने डिज़ायर को कंप्लीट करने के लिए पॉजिटिव कोई भी कदम उठाते हैं जिससे कि आप उसे कंप्लीट कर पाए। तो आपका मेन मोटिव क्या है, उस डिज़ायर को कंप्लीट करना है। और बाकी जितने भी आपके सामने चीज़ें आ रही हैं, फाइनेंशियल इशू आ रहा है या कुछ नेगेटिव थॉट आ रहे हैं कि ये वाला इशू है, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, मतलब आप किसी भी तरह की आर्ग्यूमेंट करते हैं जब अपनी विश को फुलफिलमेंट करने का वक्त होता है और आप उसे पूरा ना करके आप उसकी तरफ ना बढ़कर आप वो फालतू के जो इतनी सारी इल्यूजन क्रिएट की गई माइंड के द्वारा आप उन पर स्टक हो जाते हैं। तो फिर आपकी जर्नी भी स्टक हो जाती है। तो ये जो हैप्पीनेस है आपकी बाहर घूमना है आपको, तो ये होती है आपकी डिज़ायर जो आपको पूरी करनी है। दिस इज योर सोल पर्पस वर्क एंड लेट गो योर
all issues on your divine and ask for help to angel and divine and surrender yourself. After 10 minutes or 1 hour you get feeling inside. आपको एक फीलिंग होगी कि आपको किसी को कॉल करना है, आपको किसी को कॉल करना चाहिए इस रिगार्डिंग इस डिज़ायर को कंप्लीट करने के लिए। आपको बहुत सारे माइंड में बहुत सारी अंदर से, माइंड में ही आपके दिल से बहुत सारी चीज़ें आती हैं निकल के। तो ऐसा आ सकता है कि आई शुड कॉल अ फ्रेंड फॉर डू एनी वर्क विच इज़ डूइंग कंप्लीट योर विश। तो आपकी विश को फुलफिलमेंट करने के लिए आपके दिल में कोई एक मोटिवेशन आ सकता है। तो जो मोटिवेशन होता है वो आपका होता है डिवाइन से। डिवाइन आपको हेल्प करते हैं, एंजल्स आर्कएंजल वो आपको मदद करते हैं आपके डिज़ायर को कंप्लीट करने में। तो उसी को इंट्यूशन भी बोलते हैं। जो मोटिवेशन के रूप में आता है वो आपका इंट्यूशन होता है। जो आपको डीमोटिवेट करता है वो आपके नेगेटिव थॉट्स होते हैं। और जब आप अपने फ्रेंड्स को कॉल करते हैं एंड इफ़ यू आर कॉलिंग टू योर फ्रेंड और एंड आस्किंग सम क्वेश्चन टू यू that you want to go but your short thinking is your, जो आपकी थॉट्स हैं, मतलब कहते हैं ना हमारी एक छोटी सोच होती है। छोटी सोच मतलब 3D की सोच जो होती है, जो इस सोच को क्रिएट करती है, जो इल्यूज़न को क्रिएट करती है। अपनी डिज़ायर को कंप्लीट करने में समस्याएं, खुद ही समस्याओं को निकाल लेते हैं हम लोग। तो उसको बोलते हैं छोटी सोच। हमारे माइंड की सोच छोटी सोच होती है वो, क्योंकि डिवाइन की सोच तो बहुत बड़ी होती है। वो सोल्यूशन निकालना जानती है, अपनी डिज़ायर को कंप्लीट करना जानती है। लेकिन डिज़ायर कंप्लीट करने का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी को हर्ट करेंगे, किसी को हर्ट करके नहीं होता। क्योंकि जो मोटिवेशन आपको अंदर से आता है वो ऐसा आता है कि जिसमें आप किसी को हर्ट कर ही नहीं सकते, उसमें आप अच्छा ही करते हैं हर किसी के लिए। तो बस आपको जो अंदर से मोटिवेशन आता है आप उसको फील कीजिए और आप उस पर काम कीजिए। और जो माइंड के द्वारा इल्यूजन क्रिएट किए जाते हैं, ये और वो आर्गूमेंट निकल के आती है, अपनी सेल्फ के साथ ही आर्गूमेंट करने लग जाते हैं, वो गलत होता है, वो नेगेटिव थिंकिंग होती है। तो आप उस पर फोकस मत कीजिएगा। जब भी आप कोई रीज़न देते हैं अपनी विश को फुलफिलमेंट करने के लिए, आपका माइंड आपको रीज़न देता है बहुत सारे कि यार मैं इस तरीके से हूँ, या फिर मेरी सिचुएशन ये है, या फिर मेरे पास पैसे नहीं है, या फिर मेरे पास वक्त नहीं है। ये सारे इल्यूज़न होते हैं। तो आप इस इल्यूज़न के चक्कर में मत पड़िए। आपकी डिज़ायर है तो आप उसे फुलफिलमेंट करने के पॉजिटिव रास्ते ढूंढिए और डिवाइन से, एंजल से मदद मांगिए कि मुझे ये करना है, पूरा करना है, प्लीज़ मेरी मदद करें। वो आपको पॉजिटिव रास्ते निकाल कर देंगे। आप उस पॉजिटिव रास्ते पर चलिएगा और फिर जो आपकी लाइफ में आता है आप उसको डिनाई मत कीजिएगा, बस आप उसे एक्सेप्ट कीजिएगा। यस की एनर्जी में रहिएगा, नो की एनर्जी मत रहिएगा। जब आप यस की एनर्जी में रहेंगे, आप एक्सेप्टेंस में रहेंगे, तो आपके लिए बेस्ट ही निकल के आएगा, अच्छा ही निकल कर आएगा। इस तरीके से आप अपने डिज़ायर को कंप्लीट कर सकते हैं। आप पॉजिटिव फील करेंगे उस टाइम पे जब आप डिज़ायर को कंप्लीट करने जाएंगे, तो आपको पॉजिटिव फील होगा। आप अपने को सरेंडर कर दीजिएगा, अपने उस डिज़ायर को भी सरेंडर कर दीजिएगा, लिख के कर दीजिएगा, बोल के कर दीजिएगा, प्रार्थना मंदिर में बैठ के प्रेयर कर लीजिएगा, जैसे आपको सही लगे वैसे कर लीजिएगा और यूनिवर्स को सरेंडर कर दीजिएगा। इसे सरेंडर करने के बाद में आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आते हैं। आपको कहीं ना कहीं से कोई ना कोई अपॉर्चुनिटीज़ निकल कर आती है उसी डिज़ायर से रिलेटेड। तो आप बस उसे कर लीजिएगा। आपके सामने अगर कोई सिचुएशन आ रही है, उस सिचुएशन को सरेंडर कर दीजिए और बस किसी न किसी तरीके से उसे कंप्लीट करने में लग जाइए। तो अगर आप इस चीज़ को फॉलो करते हैं तो आप अपने इनर सेल्फ को फॉलो करेंगे, इंट्यूशन को फॉलो करेंगे। अगर आप इन्हें डिनाई करते हैं तो आप अपने इंट्यूशन को डिनाई कर देंगे, जो कि मुझसे गलती हो चुकी है ऑलरेडी। मैं भी माइंड के इल्यूजन में बहुत ज़्यादा फंसी हूँ। तो लेकिन ये चीज़ मैंने टाइम पर गॉड ने लिखवाई थी और आज मैंने खोल कर देखा तो मुझे लगा कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो आई थिंक मुझे इसे शेयर कर देना चाहिए, इसलिए मैंने आपको ये शेयर किया है। तो क्या होता है इस जर्नी में हम लोग बहुत ज़्यादा इल्यूजन में फंस जाते हैं। एक्चुअली इल्यूजन क्रिएट हो जाते हैं और समझने के लिए हमें बहुत वक्त भी लग जाता है। और यही हमारे लेसन्स होते हैं, यही हमारी हमें कुछ ना कुछ लेसन्स देकर जाते हैं आगे के लिए। तो जब आप अपनी डिज़ायर को कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद आपको बहुत हैप्पीनेस फील होती है, कंप्लीसन की एनर्जी मिलती है, कंप्लीसन विद योर डिवाइन, कंप्लीसन विद योर इनर सेल्फ। और जब आप इनके साथ कंप्लीसन कर लेते हैं तो ये तरीके से आपका जो आपको जो डीएम होता है उसके साथ भी इस पॉइंट पर आप कंप्लीट हो जाते हैं। जैसे जैसे आप अपनी डिज़ायर को कंप्लीट करते रहते हैं वैसे वैसे आप अपने यूनियन की तरफ बढ़ते रहते हैं। तो डिज़ायर को कंप्लीट करना मतलब अपनी यूनियन को अचीव करना होता है। तो ये थी हमारी ये वीडियो थी लेयर्स के ऊपर। और लेयर्स क्या होती हैं? डिज़ायर्स होती हैं आपकी पेंडिंग डिज़ायर, जिन्हें कंप्लीट करना होता है।
और जिन्हें कहीं ना कहीं मैंने पूरा नहीं किया, लेकिन ये मुझे पहले ही गाइड कर दिया गया था। और शायद मेरी लाइफ में बहुत सारी ऐसी सिचुएशन आई, क्रिएट हो गई, तो मैं नहीं कर पाई। सो थैंक यू सो मच, इसे फॉलो कीजिएगा।